नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत के सबसे रंग-बिरंगे और शाही राज्य राजस्थान में। यह वो जगह है जहां रेत के सुनहरे टीले, राजसी किले, महल, हवेलियां और रंगीन बाजार आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। राजस्थान न केवल अपने वीरों की गाथाओं के लिए, बल्कि अपनी संस्कृति, लोकगीत, नृत्य और अतिथिनवाजी के लिए भी मशहूर है। यहाँ का हर शहर अपने आप में एक कहानी है। जयपुर का गुलाबी रंग, जोधपुर का नीला, जैसलमेर का सुनहरा और उदयपुर की झीलें। लेकिन आज हम आपको राजस्थान के एक ऐसे कोने में ले चलेंगे जहां शोर नहीं, सिर्फ प्रकृति की मधुर आवाजें सुनाई देती हैं। भरतपुर बर्ड सेंचुरी। कैसे पहुंचे भरतपुर बर्ड सेंचुरी? भरतपुर दिल्ली, आगरा और जयपुर के बीच बसा हुआ है, जिसे ट्रैवल की भाषा में गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। यहां पहुंचना बहुत आसान है। रेल से भरतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन सेंचुरी से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। दिल्ली, आगरा, जयपुर और मुंबई से सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं। हवाई मार्ग से नजदीकी एयरपोर्ट आगरा 56 किलोमीटर और जयपुर 180 किलोमीटर हैं। सड़क मार्ग से NH11 और NH21 से जुड़ा हुआ है। दिल्ली से 200 किलोमीटर, आगरा से 56 किलोमीटर और जयपुर से करीब 180 किलोमीटर दूर। लोकल ट्रांसपोर्ट रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से ऑटो, टैक्सी या साइकिल रिक्शा आसानी से मिल जाते हैं। भरतपुर का परिचय। भरतपुर राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है जो जाट राजाओं के शासन के लिए जाना जाता है। कभी इसे लोहे का किला कहा जाता था, लेकिन अब यह प्रकृति और पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग बन चुका है। और इसका सबसे बड़ा कारण है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहा जाता है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी का इतिहास। 18वीं सदी में भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने इस जगह को एक शिकारगाह के रूप में बनवाया था। पानी रोककर यहाँ एक आर्द्रभूमि तैयार की गई, जिससे प्रवासी पक्षी यहाँ आकर्षित होने लगे। 1900 के दशक की शुरुआत में यह राजाओं और अंग्रेज अफसरों का शिकार स्थल था, जहाँ एक दिन में हजारों पक्षी मारे जाते थे। लेकिन समय के साथ लोगों ने महसूस किया कि यह जगह सिर्फ शिकार के लिए नहीं, बल्कि संरक्षण के लिए होनी चाहिए। 1985 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला और आज यह दुनिया के सबसे बेहतरीन बर्ड वॉचिंग स्पॉट्स में गिना जाता है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी के रोचक तथ्य। यह एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है, जिसे शिकार के लिए बनाया गया था, लेकिन अब पक्षी संरक्षण का बड़ा केंद्र है। एक समय यहाँ दुर्लभ साइबेरियन क्रेन सर्दियां बिताने आती थी, जो 6000 किलोमीटर से ज्यादा उड़कर आती थी। सर्दियों में कभी कभी यहाँ एक दिन में 1 लाख से ज्यादा पक्षी देखे गए हैं। यह जगह सिर्फ पक्षियों का घर नहीं, बल्कि यहाँ नीलगाय, सियार, सांभर और कई सरीसृप भी पाए जाते हैं। भरतपुर बर्ड सेंचुरी में पक्षी और वन्यजीव। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 370 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। सर्दियों में प्रवासी पक्षी जैसे पेंटेड स्टॉर्क, पेलिकन, बारहेडेड गूज, कॉमन टील और कॉर्मोरेंट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ भारतीय मोर, तोता, बगुला और किंगफिशर जैसे स्थायी निवासी पक्षी भी हैं। जमीन पर आपको नीलगाय, सांभर, चीतल और कभी कभी जंगली सुअर भी दिखाई दे सकते हैं। भरतपुर बर्ड सेंचुरी में गतिविधियां। यहाँ बर्ड सेंचुरी में आने के बाद आप कई गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। 1. बर्ड वॉचिंग, सुबह सुबह दूरबीन लेकर पक्षियों का नजारा लें। 2. फोटोग्राफी, यहाँ का हर कोना किसी पोस्टकार्ड जैसा है। 3. साइकिल या रिक्शा राइड, पार्क के अंदर घूमने का बेहतरीन तरीका। 4. गाइडेड टूर, अनुभवी गाइड आपको पक्षियों की पहचान और उनकी कहानियां बताएंगे। 5. बोटिंग, मानसून और सर्दियों में झील में नौका विहार का मजा लें। टिकट और टाइमिंग। भारतीय नागरिकों के लिए टिकट 50 रुपए। विदेशी नागरिकों के लिए टिकट 400 रुपए। साइकिल किराया 60 रुपए प्रतिदिन। रिक्शा सफारी 150200 प्रति घंटा। खुलने का समय सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक। भरतपुर का खाना। यहाँ आने पर खाने का मजा लेना मत भूलिए। यहाँ की राजस्थानी कचौरी, दाल बाटी चूरमा, रबड़ी और घेवर जरूर ट्राई करें। सेंचुरी के बाहर आपको कई छोटे ढाबे और रेस्टोरेंट मिलेंगे, जहाँ ताज़ा और स्वादिष्ट खाना मिलता है। भरतपुर में ठहरने की व्यवस्था। भरतपुर बर्ड सेंचुरी के पास रुकने के लिए कई विकल्प हैं। 1. फॉरेस्ट लॉज और पार्क लॉज। उद्यान के आसपास कुछ सरकारी और निजी लॉज हैं। यहाँ रुकने से सुबह सुबह पक्षियों को करीब से देखने का मौका मिलता है। बर्ड फोटोग्राफी के शौकीन लोग पार्क के पास ही रुकना पसंद करते हैं।
सर्दियों में पार्क के आसपास बुकिंग जल्दी भर जाती है, इसलिए एडवांस में रिजर्वेशन कर लेना चाहिए। 2 शहर के होटल। भरतपुर शहर में बजट और मिड रेंज होटल मिल जाएंगे। ये होटल पार्क से 5-10 किमी दूर हैं, टैक्सी या ऑटो से आसानी से पहुंचा जा सकता है। 3 लग्जरी होटल और रिसॉर्ट्स। अगर आप आरामदायक और प्राइवेट स्टे चाहते हैं तो आगरा और जयपुर के लग्जरी होटल अच्छे विकल्प हैं। आगरा के होटल से भरतपुर सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है, इसलिए आप ऐतिहासिक जगहों की भी यात्रा जोड़ सकते हैं। दोस्तों, भरतपुर बर्ड सेंचुरी सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है। अगर आप नवंबर से फरवरी के बीच आए तो प्रवासी पक्षियों की सबसे खूबसूरत झलक देख पाएंगे। यहाँ की शांति, हरियाली और रंग-बिरंगे पंख आपको हमेशा याद रहेंगे। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप अगली बार कहाँ का सफर देखना चाहेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।